दुष्ट औरत, तुझे जाने को किसने बोला? रोज रोज पाप लगेगा पागल औरत। न माता, मुझसे भूल हो गई है, अब आशा कभी नहीं होगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें अनजाने में कौन सा पाप कर बैठती हैं, और कौन सी 3 तरह की झाड़ू भूल कर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना भयंकर गरीबी घर में कदम रख सकती है। घर में पड़ी एक साधारण सी झाड़ू भी आपके भाग्य को ऊपर उठा सकती है या फिर नीचे गिरा सकती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग इंसान के जीवन में समृद्धि ला सकता है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही झाड़ू इंसान को कंगाली की तरफ धकेल सकती है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत ढंग से रखी झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। और मित्रों, सच्चे मन से कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। कहते हैं जहां स्वच्छता, विनम्रता और बड़ों का सम्मान होता है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज की यह कथा हमें यही सीख देने वाली है। बहुत समय पहले सुंदरपुर नामक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहता था। सेठ भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तुलसी माता को जल अर्पित करता, फिर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही सरल, दयालु और धार्मिक थी। धन, वैभव और सम्मान की उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख के अभाव ने उनके मन को हमेशा अधूरा रखा। दोनों ने अनेक व्रत किए, भगवान से प्रार्थनाएं की और अंततः उनकी भक्ति रंग लाई। उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वृंदा। वह माता पिता की आंखों का तारा बन गई। उन्होंने उसे इतने लाड प्यार से पाला कि उसकी हर जिद पूरी होने लगी। समय के साथ वही अधिक दुलार उसके स्वभाव को बिगाड़ने लगा। जैसे जैसे वृंदा बड़ी हुई, उसके अंदर घमंड, आलस और अभिमान बढ़ता गया। वह नौकरों तक का अपमान कर देती थी। उसे साफ सफाई से बिल्कुल प्रेम नहीं था। घर के कामों को वह तुच्छ समझती थी। माता पिता ने सोचा कि शायद विवाह के बाद उसका स्वभाव बदल जाएगा। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे, लेकिन उसका व्यवहार इतना कठोर था कि कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता। कभी वह वर का मजाक उड़ाती, कभी अपमान कर देती। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी छवि खराब हो गई। एक दिन वृंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई। वहीं उसकी नजर माधव नाम के एक गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। माधव शांत, विनम्र और भगवान विष्णु का भक्त था। उसका सादा जीवन और सरल स्वभाव देखकर पहली बार वृंदा किसी से प्रभावित हुई। घर लौटकर उसने अपने पिता से कहा कि वह उसी युवक से विवाह करेगी। सेठ को आश्चर्य हुआ, लेकिन बेटी की खुशी के लिए वह माधव के पास पहुंचे। माधव ने अपनी गरीबी का हवाला देकर विवाह से इनकार करना चाहा, परंतु सेठ ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बेटी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अंततः विवाह संपन्न हुआ। विदाई के समय वृंदा की मां ने उसे एक झाड़ू देते हुए कहा, बेटी, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, यह माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सदैव सम्मान करना। लेकिन वृंदा ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। ससुराल पहुंचने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही उसका पुराना स्वभाव सामने आने लगा। वह घर का कोई काम नहीं करती थी। धीरे धीरे घर में गंदगी बढ़ने लगी। माधव ने उसे प्रेम से समझाया, पर उसने उल्टा जवाब दिया। कुछ समय बाद माधव व्यापार के सिलसिले में बाहर चला गया। घर में उसकी वृद्ध मां रोज सुबह झाड़ू लगाकर घर साफ करती थी। एक दिन वृंदा ने अपनी सास के हाथ में पुराना झाड़ू देखकर उनका अपमान कर दिया और क्रोध में झाड़ू घर के बाहर फेंक दिया। दुखी होकर उसकी सास और ससुर पुराना घर छोड़कर चले गए। उस दिन से मानो घर की खुशियां भी चली गईं। अब वृंदा अनजाने में रोज ऐसी गलतियां करने लगी, जिससे घर की दरिद्रता बढ़ने लगी। वह झाड़ू को पैरों से ठोकर मारती, कहीं भी फेंक देती, शाम के समय झाड़ू लगाती और रात में कचरा बाहर फेंक देती। धीरे धीरे घर की बरकत खत्म होने लगी। धन समाप्त होने लगा। भोजन तक की कमी होने लगी। एक दिन माधव भी उसके व्यवहार से दुखी होकर उसे छोड़कर चला गया। अब वृंदा बिल्कुल अकेली रह गई। लेकिन तभी एक अजीब घटना होने लगी। प्रतिदिन एक साधु उसके घर के सामने आता,
हाथ जोड़कर प्रणाम करता और आगे बढ़ जाता। आखिरकार एक दिन वृंदा ने परेशान होकर पूछा, हे साधु, मेरे इस उजड़े हुए घर को रोज प्रणाम क्यों करते हो? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे घर में विराजमान अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। जहां गंदगी, अहंकार, अपमान और आलस्य होता है, वहां माता लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी का वास होता है। ये सुनते ही वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। वह रोते हुए साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सही मार्ग बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे झाड़ू और स्वच्छता से जुड़े अनेक नियम बताए। घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। सुबह के समय झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू को सम्मानपूर्वक घर के कोने में छिपाकर रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। घर के बड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। वृंदा ने सच्चे मन से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उसने अपने सास ससुर को वापस घर बुलाया, उनकी सेवा की और अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल लिया। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर को स्वच्छ रखें, बड़ों का सम्मान करें और सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी।